हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से उपस्थित हूँ कहानी सफ़र इश्क का अगला भाग लेकर। इसके पहले भी 15 भाग अपलोड हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ एक बार मेरे चैनल पर जाकर अवश्य देखें। अखिल के मोबाइल पर शो हो रहे नाम को देखकर वह चौंक गया। वह कॉल किसी और का नहीं, जिया के पापा सत्येंद्र बाबू का कॉल आ रहा था। अखिल देखकर शॉक्ड रह गया। सत्येंद्र अंकल क्यों कॉल कर रहे हैं? किस लिए? कहीं उन्हें पता तो नहीं चल गई कि जिया यहाँ पर है? पर किसने कहा? मैं तो यह बात अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया है। तो फिर किसने बताया होगा? कहीं वह डॉक्टर तो नहीं? हाँ, हो सकता है तो वह इंडियन ही। पर क्या जानते हैं वो सत्येंद्र अंकल को? हो सकता है जानते हो, तभी तो वह कॉल कर रहे हैं। मन ही मन में सवालों का बवंडर उठने लगा। वहीं बेड पर जिया लेटी हुई उसे ही देख रही थी। जब पूरा रिंग होकर रह गया तो उसने कहा, अखिल, किसका फ़ोन आ रहा था? आपने रिसीव नहीं किया? हाँ, वो मैं ज़रा। इसके आगे अखिल कुछ नहीं बोल पाया। वह इतना सब सोचने लगा कि ध्यान नहीं दिया। पूरा रिंग होकर कॉल कट गया है। तब सत्येंद्र बाबू ने फिर कॉल किया। नहीं, कहीं ये भी तो हो सकता है कुछ और पूछने के लिए कॉल कर रहे हो। वह तुरंत वहाँ से उठा। जिया, मैं 1 मिनट में आया बात करके। और वह घर से बाहर निकल गया और उसने तुरंत फ़ोन रिसीव किया। हेलो अंकल, नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? जी ठीक हूँ अंकल। बिजी थे क्या बेटा तुम? डिस्टर्ब किया मैंने? जी नहीं अंकल, वह बस पास में फ़ोन नहीं था इसलिए नहीं उठा पाया। बोलिए ना। बेटा, पहले तो मैं दीपक भाई को कॉल किया लेकिन उन्होंने मुझे तुम्हारा नंबर दिया। सुनो ना बेटा, एक कॉल आया था मुझे इधर से ही पिछले हफ्ते, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। लेकिन बाद में जब याद आया और नंबर को ट्रू कॉलर पर डाला तो कनाडा का नंबर बता रहा था। अब कॉल बैक किया तो लग नहीं रहा। एक बार चेक करोगे तुम? यह किधर का नंबर है? जी अंकल, मैं देखता हूँ, आप नंबर दीजिए। और उधर सब ठीक है? वह जानना चाह रहा था पिया के बारे में। वह कैसी है? शादी के बाद वह अपने ससुराल में अच्छे से रह तो रही है ना कहीं वह नील के स्वभाव से वाकिफ़ था और उसकी कैसा नोवा टाइप हरकतों से भी। अखिल को एक पल के लिए पिया की फिक्र हुई कि नील का व्यवहार उसके प्रति ठीक रहेगा कि नहीं, और यह भी कि वह क्या सोच रहे हैं जिया के बारे में। बेटा, कुछ ठीक नहीं है। जिया का कुछ पता नहीं चला है। तुम्हारी चाची काफ़ी परेशान रहती है, बीमार सी हो गई है। हमेशा बुरे ख्याल, बुरे सपने आते रहते हैं। अखिल सुनकर परेशान हो गया। क्या करूं? बताऊं अंकल को? ठीक है, अब तो मैं तुम्हें नंबर नोट करवा रहा हूँ, तो तुम नोट कर लो और पता करके बताओ। ठीक है अंकल, पर कोई काम था इसलिए आपको यह पता करना है? कोई काम तो नहीं था, लेकिन पता नहीं मेरा जी ऐसा हो रहा है कि शायद इससे जिया के बारे में कुछ पता चल जाए। सुनकर अखिल परेशान हो गया। अंकल, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। क्या? जिया के बारे में। तुम्हें पता है कहाँ है वह? किधर है? जी अंकल। कहाँ है? जिया मेरे साथ है, मेरे पास है। क्या? यह क्या कह रहे हो तुम? कहीं तुमने तो नहीं उसे भगाया? ओह, शायद इसलिए तुम भी इतना जल्दी वापस कनाडा लौट गए। अंकल प्लीज़ मेरी बात सुनिए, आप गलत सोच रहे हैं। वह बेहद नाराज़ हो गए। मैं क्या और क्यों सुनूं तुम्हारी बातें? मैं तुम्हें अपने बेटे जैसा मानता हूँ। मेरा दीपक के साथ बहुत पुराना रिश्ता है, एक दूसरे को अपना भाई मानते हैं। और तुमने ऐसा किया, मेरे ही घर पर बुरी नज़र डाली, हमारे इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तुमने। तुम्हें तो छोड़ूंगा नहीं, और ना ही तुम्हारे परिवार को। अब अखिल ज़रा नाराज़ हो गया, चिढ़ गया। अंकल प्लीज़
चुप रहिए। आप अपनी बेटी को लेकर परेशान हैं, इसका मतलब यह नहीं कि किसी को कुछ भी कह देंगे, कुछ भी इल्ज़ाम लगा देंगे। पहले पूरी बात सुनिए, फिर कुछ बोलिएगा, वरना ऐसा ना हो कि यह बात कुछ और निकले, कुछ सच्चाई पता चले तो आपको अपनी पहली बातों पर शर्मिंदा हो जाए। अपने ही बोले शब्दों के लिए फिर आप कुछ मिनट बाद माफ़ी मांगना शुरू कर दें। और मैं तो आपके क्या, किसी भी घर की इज्जत से खेलूं, किसी भी लड़कियों के साथ ऐसी वैसी हरकतें करूं। मेरे माँ बाप ने ऐसे संस्कार नहीं दिए, ऐसी परवरिश नहीं दी है मेरी। ऐसा नीच नहीं हूँ मैं। सत्येंद्र जी चुप रहे। अंकल प्लीज़, आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। ठीक है, बोलो बेटा। और तब अखिल ने सारी बातें बता दी। सुनकर सत्येंद्र जी शॉक्ड रह गए। सारा गुस्सा पानी की तरह शांत हो गया। बेटा, ऐसा किसने किया उसके साथ? कुछ बताया क्या तुम्हें उसने? नहीं अंकल, फ़िलहाल तो उसे होश ही आया है। उसने कुछ नहीं बताया, ना ही मैंने पूछा। और अंकल, उसे अभी थोड़ी कमज़ोरी है, ज़्यादा चल फिर नहीं पा रही है। डॉक्टर ने भी आराम करने के लिए कहा है और वह कुछ ज़्यादा बोल नहीं रही, और मैंने पूछा भी नहीं। मैं नहीं जानता कि वह यहाँ कैसे आई, किसने लाया, पर वह नील और शादी के बारे में बात कर रही है। आपके बारे में भी पूछ रही थी। बात करेंगे आप? नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ मेरी बच्ची को लेने। अंकल, आप मत आइए, और आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। आप आंटी और बाकी सबको देखिए। यह ठीक हो जाती है तो मैं लेकर आ जाता हूँ, और मैं आपको कॉल करने ही वाला था, लेकिन सोचा पहले यह ठीक हो जाए, फिर बताऊँगा आपको। भरोसा रखिए। भरोसा है मेरा बच्चा, खूब भरोसा है। और मेरी बात करा मेरी बच्ची से। और मैंने जो भी तुमसे कहा, प्लीज़ उसका बुरा मत मानना बेटा। मैं ज़रा गुस्से में था, इसलिए बोल दिया। ठीक है अंकल, आप परेशान मत होइए, और मैं अभी आपको वीडियो कॉल पर बात कराता हूँ। इधर नील और पिया कार में बैठे और एक बार फिर अपने घर के लिए निकल गए। पिया चुपचाप कार से बाहर देख रही थी। वहीं नील की आंखों के सामने एक बार फिर पिया को धक्का देना याद आ गया। उनकी यह हरकत उसके समझ के बाहर थी, और अब की बार उसे नहीं रहा गया। उसने पूछ लिया, लगता है आपकी माँ बहुत ज़्यादा नाराज़ थी। परंतु उनकी इतनी नाराज़गी समझ नहीं आई मुझे, क्योंकि आप तो उन लोगों के कहने पर ही ना इस शादी के लिए तैयार हुई। फिर आपके ऊपर इतनी नाराज़गी क्यों? उन्हें तो जिया से नाराज़ होना चाहिए। पिया को जिस बात का डर सता रहा था वही हुआ। जो चाह रही थी नहीं पूछे नील, उसने वही पूछ लिया। इसमें कहने वाली बात क्या है? पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ, बस इस सब की नाराज़गी है। जिया की शादी के जगह। जिया का नाम सुनकर नील का हाथ स्टीयरिंग पर ही कस गया, और कंट्रोल करने के बाद भी अग्रेसिवनेस दिख गया, और ज़ोर से हाथ स्टीयरिंग पर दे मारा। चुप हो जाइए प्लीज़, उसका नाम मत लीजिए। मुझे उसके नाम से चिढ़ हो गई है। उसका चेहरा कस गया, आंखें लाल हो गई। वहीं पिया उसे इतने गुस्से में देखकर घबरा गई। उसे गुस्से में देखकर डरने लगे और उसकी आंखें भर आई। वह सॉरी सॉरी बोलने लगी। तभी नील को अपने गुस्से का एहसास हुआ और तुरंत पिया की तरफ देखा, जो बेहद घबरा गई थी। वह तुरंत नॉर्मल हुआ, पानी पिया और चेहरे को साफ किया, लेकिन नाराज़गी अभी भी चेहरे पर दिख रही थी। आंखें लाल थी, पर उसने पिया की तरफ देखा और कहा, प्लीज़ शांत रहिए। जी जी मैं शांत हूँ, पर प्लीज़ आप भी शांत हो जाइए। उसने उसकी तरफ देखा और न जाने क्या सोचा, उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया और माथे को चूम लिया। सॉरी, मैं आगे से ख्याल रखूँगा। वह कुछ देर तक उसे यूं ही सीने से लगाए रखा और बार बार उसके माथे को चूमता रहा। फिर उसे खुद से दूर किया और तुरंत मोबाइल निकाला और जिया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया, और पिया की तरफ देखते हुए कहा,
प्लीज़ अब आगे से भूल कर भी यह नाम दोबारा मेरे सामने मत लीजिएगा, उसने धीरे से कहा, पर आवाज़ में सख्ती थी। पिया ने हाँ में सिर हिला दिया और फिर सिर झुका लिया। नील भी चुपचाप कार ड्राइव करने लगा, लेकिन मन ही मन सोचने लगा, जिया, तुम मेरी क्रश थी, मेरा पहला प्यार, लेकिन अब तुमसे और तुम्हारे नाम से इस तरह नफ़रत हो गई है कि मैं अपने ख्यालों में भी नहीं लाना चाहता, सोचने तक नहीं चाहता। उम्मीद है अब कभी तुमसे मुलाकात ना हो। तुम्हारे दिए धोखे की वजह से शायद मैं अपनी लाइफ में कभी मूव ऑन नहीं कर पाऊँगा, आगे भी नहीं बढ़ पाऊँगा और किसी पर जल्दी शायद विश्वास भी नहीं कर पाऊँगा। एक बार पिया की तरफ से जो थोड़ा लगाव झुकाव बढ़ रहा था, वह भी खत्म होता महसूस हुआ। कुछ देर में वह दोनों घर पहुंच गए। अब तक युवान और अंकित जी भी ऑफिस से घर आ गए थे और हॉल में बैठकर दोनों चाय पी रहे थे। वहीं दोनों सास बहू किरण जी और कोमल जी दोनों ही बहस कर रहे थे अपने अपने पति के साथ। नहीं, आप मना नहीं कर सकते, हमें लेकर चलिए। और युवान, आप भी मना नहीं कर सकते, मैं भी जाऊंगी, मुझे लेकर चलिए, अगर नहीं ले जाएंगे तो मैं बड़ा हंगामा खड़ा कर दूंगी घर में। पिया ने देखा दोनों को अपने पति से लड़ते हुए तो शॉक्ड रह गई। वहीं नील ने एक बार जोर से पूछा, माँ, भाभी, यह क्या बच्चों की तरह लड़ रहे हैं? क्या हो गया आप दोनों को? बस कीजिए। हाँ हाँ मम्मी और दीदी, क्या हो गया? कहाँ जाने की बात कर रहे हैं आप दोनों? तुम दोनों बैठो, अभी पता चल जाएगा। मैं नहीं बैठ रहा हूँ, मुझे देर हो रही है, नील ने जरा सख्ती से कहा। अरे अभी अभी तो आप आए हैं और अभी देर हो रही है? कहाँ जाना है? कहाँ जाने के लिए देर हो रही है? हाँ देवर जी, अभी तो मुश्किल से शाम के 7 बजे हैं, इतनी जल्दी बेडरूम में जाने के लिए देर हो रही है आपको? कोमल ने जरा मजाकिया लहजे में कहा। भाभी प्लीज़ बस कीजिए, ऑफिस जाना है, बहुत काम है वहाँ, सब छोड़ कर आया हूँ। रमा काकी, मेरे लिए एक ब्लैक कॉफ़ी बना दीजिए, हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं। अंकित जी ने आश्चर्य से पूछा, अभी अभी तो आए हो तुम और फिर ऑफिस जाना है? मैं अभी आया हूँ, परंतु ऑफिस से नहीं, पिया को लेने गया था, इसलिए आया हूँ ब्रेक लेकर, मुझे फिर से ऑफिस जाना है। उसकी आवाज़ में इतनी सख्ती थी कि किसी ने कुछ नहीं जवाब दिया। वह अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ी पर चढ़ने लगा तो युवान ने फिर कहा, अभी रहने दे, आराम कर, कल सुबह जल्दी जाना, या अर्जेंट है तो घर से ही लैपटॉप पर काम कर लो। परंतु उसने कुछ जवाब नहीं दिया, चुपचाप अपने कमरे में जाकर बेड पर तकिया में मुंह दबाकर लेट गया। वहीं पिया जरा सकपका गई और अपना बैग लेकर तुरंत कमरे के अंदर गई रखने। वहीं अंकित जी, किरण जी, युवान और कोमल चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे कि अचानक इसका मूड क्यों इतना ऑफ हो गया, क्या हो गया, कहीं वहाँ जाकर कोई बहस तो नहीं हो गई। जो भी हो, पर अब हम अपने प्लान में कामयाब होकर रहेंगे, बोलकर उसने एक दूसरे को हाई फाई दिया। अब वह किस प्लान के बारे में बात कर रहे थे, आगे ही पता चलेगा। वहीं कुछ ही देर में चेंज कर पिया तुरंत बाहर निकलकर किचन में आ गई। काकी हटिए, मैं कॉफ़ी बना देती हूँ। नहीं बहू, बन गई है कॉफ़ी, बस आप छोटे मालिक को दे कर आ जाइए। तब पिया कॉफ़ी लेकर कमरे में गई तो देखा नील बिना जूता निकाले ही बेड पर पेट के बल तकिया में मुंह दबाकर सो रहा था। मिस्टर अग्निहोत्री, उठ जाइए, कॉफ़ी पी लीजिए। पर वह आवाज़ सुनकर भी अनसुना कर दिया, नहीं उठा। तब पिया ने कॉफ़ी सामने टेबल पर रखा और वह भी वहीं बैठ गई, उसके पैर से शूज निकालने के लिए। वह बैठकर अभी उसका पैर पकड़ा ही था कि झटके में नील उठकर बैठ गया। क्या, यह क्या कर रही हैं आप? मेरा पैर क्यों छू रही हैं? वह मैं आपके जूते निकाल रही थी। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद निकाल लूँगा, आप बैठिए। पिया वहीं बेड पर बैठ गई और नील की तरफ देखने लगे। उसकी आंखें अभी भी बहुत लाल थी, शायद जिया के बारे में ही वह सोच रहा था।
उसने चुपचाप कॉफ़ी पिया और बेड से उठकर अपना कोट खोलने लगा। आप ऑफिस जा रहे हैं? हाँ, बहुत काम है और शायद आने में मुझे देर हो जाए, तो आप मेरा इंतज़ार मत कीजिएगा। खाना खाकर आप आराम करिएगा। मेरे पास घर की दूसरी चाबी है, मैं आकर डोर खोल दूँगा। अगर कुछ खाना रहेगा तो मैं बना लूँगा, या रमा काकी को मैं बोलूँगा, वह बना देगी। तो प्लीज़ आप मेरी चिंता मत कीजिएगा। ठीक है, पर अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही तो मत जाइए ऑफिस, घर से ही काम कर लीजिए। युवान भैया ने कहा ना। पिया की बातें सुनकर कोट के बटन खोल रहा नील के हाथ वहीं रुक गए। आपको कैसे पता कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? देखकर पता चल रहा है। आपकी आंखें कितनी लाल है और चढ़ी हुई भी है। ऐसा लग रहा है सिर में तेज दर्द है आपको। नील ने सुना तो हौले से हंस दिया। यह लड़की जादू जानती है क्या? मुझे क्या हो रहा है यह इसे कैसे पता चल गया? वह एक पल तक यूं ही खड़ा रह गया, फिर कहा, जरा पास आइए। तो पिया सुनकर जरा अचकचा गई। जी? अरे मैंने कहा पास आइए। तो पिया पास गई। तब उसने उसके कमर में अपने दाएं बाँह लपेटा और उसे अपनी तरफ खींचकर कहा, इतना पास आने बोल रहा हूँ, लीजिए अब मेरे कोट का बटन खोलिए। अब आप कह रही हैं तो मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ, घर से ही काम कर लेता हूँ, लेकिन मेरे सिर में जो भयंकर दर्द है उसका क्या करूँ? उसका कोई उपाय है आपके पास? तो बताइए, कोई इलाज है तो कीजिए। है ना, बहुत ही अचूक इलाज है, चुटकी में दर्द दूर कर दूँगी। ठीक है, फिर यह करने के बाद मेरा सिर दर्द दूर कीजिए। वह उसे यूं ही पकड़ा रहा और पिया उसके कोट का बटन खोलने लगी और कुछ ही सेकंड में बटन खोल दिया। लीजिए, हो गया। बस इतना ही? बटन खोल दिया तो कोट भी आप ही निकाल दीजिए। तब पिया ने कोट निकाल दिया, परंतु उसके करीबी से जो पिया के दिल में हलचल मच रही थी वह उसके चेहरे पर साफ दिख रही थी। कोट उसके हाथ में थमाते हुए वह तुरंत दूर होने लगी तो नील ने उसे और अपने करीब कर लिया। इतनी भी क्या जल्दी है? जब कोट खोल दिया तो फिर शर्ट भी खोल दीजिए। सुनकर पिया चौंक गई, कलेजा धक से रह गया। आंखें बड़ी कर सिर उठाया और नील की तरफ देखने लगी। उसने कुछ नहीं बोला, बस अपना हाथ उसकी तरफ आगे कर दिया। 5 उंगलियों पर काले निशान पड़ गए थे। कार के स्टीयरिंग पर जोर से जो हाथ मारा था उससे इतना जोर से चोट लगी कि बहुत दर्द हो रहा है। बटन नहीं खोलने हो रहा, खोलिए न प्लीज़। पिया चुपचाप बटन खोलने लगी, फिर धीरे से कहा, इतना गुस्सा करने की क्या ज़रूरत है? किसका नुकसान हुआ? किसे चोट लगी? किसे दर्द हो रहा है? वह बटन खोल रही थी और बेहद प्यार से बोल रही थी और यह बातें नील के ऊपर खूब असर कर रही थी। तभी उसके कान के पीछे दबे बाल चेहरे पर बार बार आ रहे थे और पिया बार बार उसे समेट कर कान के पीछे कर रही थी। एक बार फिर बाल आ गया चेहरे पर तो नील ने तुरंत उसके बाल को कान के पीछे कर दिया और कहा, इन बालों को मैं देखता हूँ, आप बटन रिमूव कीजिए। इनकी मनमानी पर मैं लगाम लगाता हूँ। इसकी इतनी हिम्मत, मेरे होते हुए ये आपके गालों को छुए। पिया हंसने लगी। वहीं नील उसके बाल पीछे करते करते उसके महकते गेसुओं में खो गया। उसकी आंखें स्वतः बंद हो गई। वहीं नील की सांस पिया के कानों पर महसूस हुई तो उसके तन मन में गुदगुदी सी हुई, धड़कनें तेज होने लगी और तभी पिया की उंगली नील के सीने को छुआ और उसे एक झटका लगा। तुरंत उसकी आंखें खुल गई। ऐसा लगा मानो पूरे तन बदन में बिजली की तरंग सी दौड़ गई। पिया को एहसास हुआ, परंतु वह बटन खोलती रही। उसकी उंगलियां बार बार नील के बदन को छू रही थी और वह बेकाबू सा हो रहा था। और जब लगा कि अपने एहसासों पर काबू करना मुश्किल है तो उसने तुरंत पिया को दूर किया। छोड़िए,
मैं खुद बटन खोल लूँगा। अरे लेकिन आपको चोट लगी है, कैसे कर पाएंगे? लाइए मैं कर देती हूँ। और उसका शर्ट पकड़ लिया तो नील रुक गया और फिर से वह बटन खोलने लगे। तभी नील ने उसे एक पल देखा और झट से उसका चेहरा अपने हाथों में भर लिया। आपको मेरी करीबी पसंद आती है? अच्छा लगता है? आपको कोई परेशानी तो नहीं मुझसे? उसने धीरे से ना में सिर हिला दिया। फिर आपको मेरे पास आने से कुछ नहीं होता? तन मन में कोई सेंसेशन नहीं आता? कुछ फील नहीं करती? जब फील करती हैं तो इतना शांत कैसे रह सकती हैं? कुछ रिएक्ट क्यों नहीं करती? वह बोल रहा था और उसकी सांसें पिया के चेहरे पर टकरा रही थी। पिया के तन बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई, गला सूखता हुआ महसूस हुआ। दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे और तभी नील अचानक उसके होंठ पर झुकने लगा। क्या लगता है आपको, उनका फर्स्ट किस हो पाएगा? कहानी आगे जारी रहेगी। प्लीज़ अपना साथ बनाए रखें और चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक यू।